ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथ ही वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 और 8 अब ये 2 ऑप्शन पोर्टल पर शुरू हो गए हैं, जिसमें हम आंतरिक मूल्यांकन की एंट्री करेंगे और इन दोनों तरह की तैयारी शाला स्तर से पूर्ण हो गई होगी। चलिए जल्दी से बताते हैं कि इन मार्क की, इन अंकों की एंट्री हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें 2 तरह के नए ऑप्शन जुड़ गए हैं। पहला इंटरनल मार्क लिस्ट और इसके ठीक नीचे इंटरनल मार्क एंट्री। ये 2 ऑप्शन बहुत ही उपयोगी ऑप्शन पोर्टल पर अब लाइव कर दिए गए हैं। कैसे करेंगे, क्या होगा, इसके बारे में चलिए हम आपको वेबसाइट पर चलकर खुद करके दिखाते हैं। इन दोनों तरह की मार्क की एंट्री के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा rskmp.in साइट पर। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि ये मार्क की एंट्री 3 स्तर से की जा सकती है। नंबर 1 शाला स्तर से, जो कि शाला प्रभारी स्वयं अपने यूनिक आईडी और पासवर्ड से कर पाएंगे। दूसरा संकुल स्तर से भी की जा सकती है और संकुल से उन्हीं शालाओं की एंट्री हम कर पाएंगे जो शालाएं उसके अंतर्गत आती हैं। इसके बाद तीसरा स्तर है विकासखंड स्तर और इन मार्क की एंट्री हम विकासखंड स्तर से भी कर सकते हैं और इसमें भी वही कंडीशन है, बीआरसीसी अपने ही विकासखंड की एंट्री, अपने ही शालाओं की एंट्री कर पाएंगे, दूसरे विकासखंड की शालाओं की एंट्री पोर्टल नहीं करेगा। चलिए लॉगिन करते हैं इस वेबसाइट को। इसके लिए हमने जो यूनिक आईडी और पासवर्ड चुना है वो एक शाला प्रभारी का है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह से देख पा रहे होंगे और ये जो 2 तरह के ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अभी नए जुड़े हैं और इस पर ही हमें इंटरनल मार्क की एंट्री करना है। पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो है इंटरनल मार्क लिस्ट का और दूसरा है इंटरनल मार्क एंट्री का। लिस्ट का तात्पर्य यह है कि हम पेपर वर्क पहले अच्छी तरह से कर लें, उस रिकॉर्ड को संधारित कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि एक हार्ड कॉपी आपके पास हो, हस्ताक्षरित कॉपी भी हो। सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन को यूज़ करते हैं, इंटरनल मार्क लिस्ट को क्लिक करते हैं और देखेंगे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर शाला का यूडाइस कोड लिखा हुआ आ गया है और इस यूडाइस कोड के कॉलम से हम यूडाइस कोड चेंज नहीं कर सकते। तात्पर्य ये जिस आईडी से लॉगिन है वो शाला प्रभारी की आईडी है और उसको अपनी शाला की मार्क एंट्री करने का अधिकार है। आगे चलते हैं क्लास में और यहाँ पर देखते हैं कक्षा 5 और 8 किसके मार्क आपको एंटर करना है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद जो टाइप वाला ऑप्शन है, टाइप वाले ऑप्शन में 2 तरह के ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट वर्क का है और दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। आपको दोनों ही तरह की लिस्ट निकालना है, प्रिंट करना है और उसमें पेन से मार्क भरना है और उसके बाद उसको हस्ताक्षरित करके सामने रखना है। देखते हैं पहले वाले ऑप्शन को, प्रोजेक्ट वर्क सेलेक्ट किया, शो बटन दबाते हैं। थोड़ी सी प्रोसेस के बाद इस तरह से एक लिस्ट आपके सामने आ गई। इस शाला में 24 बच्चों ने परीक्षा दी है और 24 बच्चों के नाम हमें इस सूची में दिखने लगे। यहाँ पर जो कॉलम इसमें दिए हुए हैं आपको हम वो भी बता देते हैं। समग्र आईडी और विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम तो पहले से भरा हुआ इस लिस्ट में आ रहा है। आपको भरना है प्रवेश पंजी क्रमांक। प्रवेश पंजी क्रमांक आपकी प्रवेश पंजी से मिलेगा। इसके बाद प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन, इस तरह से 5 विषय हैं। इनके प्रोजेक्ट कार्य की आपको एंट्री करना है। तो सबसे पहले आपने जो प्रोजेक्ट के अंक दिए हैं इस प्रारूप में भर लीजिए। इस प्रारूप में भरने का दूसरा एक और फायदा ये भी है कि जब आप उसकी एंट्री करने जाएंगे तो आपको ये सारे बच्चे इसी क्रम में वहाँ मिलेंगे। इसलिए आप सबसे पहले इस फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इसमें भर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर नीचे जो हस्ताक्षर होते हैं आप हस्ताक्षर कर दीजिए और इसके बाद हम एंट्री शुरू करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा प्रपत्र देखते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्लिक करते हैं, शो करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 2 तरह की एक्टिविटीज़ आपको दिख रही हैं, सह शैक्षिक क्षेत्र और दूसरा व्यक्तिगत सामाजिक गुण। इन दोनों तरह में आपको ग्रेड में भरना है। यहाँ पर अंकों की एंट्री नहीं करना है, यहाँ पर आपको ग्रेड की एंट्री करना है। आप यहाँ ऊपर पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है आंतरिक मूल्यांकन सह शैक्षिक व्यक्तिगत सामाजिक गुण के ग्रेड की एंट्री सूची कक्षा 5। और सह शैक्षिक क्षेत्र में 5 विषय हैं और व्यक्तिगत सामाजिक गुण में
6 विषय हैं। इसके बाद आपको सहायता के लिए एक और इसमें नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम लिखा हुआ है। A+ कितने प्रतिशत के ऊपर मिलेगा, A कितने प्रतिशत के बीच आएगा, B+ कितने प्रतिशत पे आएगा। जैसे B+ की अगर हम बात करें तो 66 से 66 से 75% के बीच अगर कोई बच्चा अंक प्राप्त करता है तो उसको B+ ग्रेड प्राप्त होगा। और इस ग्रेडिंग सिस्टम की सहायता से आप जो भी प्रतिशत आपने निकाले हों उसको आप ग्रेड में बदलते हुए इस वाली सीट में भर लीजिए। जब दोनों सीट भर जाएं, अच्छी तरह से मिला लें, इसके बाद हम शुरू करेंगे एंट्री वाला क्रम। और एंट्री के लिए दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनल मार्क एंट्री। और जैसे ही हम इंटरनल मार्क एंट्री ओपन करेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे वही 2 लिस्ट जो हमने प्रिंट करके निकाली है, तैयार की है, उनके ऑप्शन आएंगे। पहला प्रोजेक्ट वर्क का आएगा, दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आएगा। क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट वर्क में क्लिक किया, क्लास सेलेक्ट करी, शो किया, तो आप यहाँ देखेंगे उसी क्रम में सारे बच्चे हमें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमें यहाँ पर प्रवेश पंजी क्रमांक की एंट्री करना है, प्रथम भाषा के अंक, द्वितीय भाषा के अंक, गणित, पर्यावरण अध्ययन। अब यहाँ पर कुछ चेक लगे हुए हैं। अगर आप यहाँ पर खाली छोड़ेंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। अगर आप 40 अंक से ऊपर की एंट्री करेंगे तो सिस्टम आपको करने नहीं देगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से एरर आई है कि आपको मार्क 0 से 40 के बीच में भरना है। इस तरह से आप बहुत सावधानी के साथ इस एंट्री को पूरा करें। और जब पूरी एंट्री हो जाए, वेरीफाई एंड सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो हमारा ये डेटा सेव हो जाएगा। इसमें एक और ख़ास बात हम आपको बताना चाहते हैं। अगर किसी कारण से, वैसे तो हम सारा काम बहुत सावधानी से करें, बहुत अच्छी तरह से करें, अगर किसी कारण से हमारे मार्क भरने में कहीं कोई गलती हो जाती है तो घबराने की या टेंशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम फिर से उसी ऑप्शन में जाएंगे, उसी तरह से मार्क एंट्री खोलेंगे, प्रोजेक्ट वर्क पे जाएंगे, कक्षा खोलेंगे, शो करेंगे, तो आपने जो भी एंट्री पहले से की होगी आपको वो एंट्री यहाँ पूरी भरी हुई मिलेगी। और आपको जिस भी अंक में संशोधन करना है आप उसको फिर से सही कर दीजिए और सही करने के बाद वेरीफाइड और सबमिट कर दीजिए। और इसी तरह से आप एंट्री करेंगे इंटरनल मार्क की, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। इसके लिए आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ग्रेडिंग बना लीजिए, उसकी हार्ड कॉपी तैयार कर लीजिए, सिग्नेचर करा लीजिए और अपने पास रिकॉर्ड में रख लीजिए। ये सिस्टम अभी लाइव नहीं हुआ है, शायद जल्दी लाइव हो जाएगा, इसलिए आप अपनी तैयारी कर लीजिए और तैयारी करने के बाद हम इसकी एंट्री तुरंत कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।